साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन में है और झटका अमेरिका को लग रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को भी मत कहिए, डोनाल्ड ट्रंप को। और ये जो झटका लगा है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, ये तीसरा झटका है, तीसरा झटका। और ऐसा झटका है दोस्तों कि अमेरिकी अधिकारियों को अब भागे भागे भारत आना पड़ रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार, और अब तो आप शायद आप भी समझ गए होंगे कि कांग्रेसी आजकल गिनती गिनते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार कहा। और कल ही मैंने देखा कि जयराम रमेश ने, अब वो मैं जानबूझ के नहीं दिखा रहा, मैं बता दे रहा हूं कि वो 25वीं गिनती लेके आए थे कल कि 25वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत पाकिस्तान ट्रेड डील तमाम चीजें। लेकिन जयराम रमेश या कांग्रेसी ये बिल्कुल नहीं बताते कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे डोनाल्ड ट्रंप को झटका दे रहे हैं और बिना बताए, बता भी नहीं रहे। ये तो और ज्यादा खतरनाक है। मैं आज के वीडियो में दोस्तों तीसरा झटका दिखाने जा रहा हूं जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। और ब्रिटेन की यात्रा उनकी ऐसे ही नहीं हो रही है। यह दरअसल पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं और दुनिया भर के देश उनसे खफा हैं, उन सभी देशों के लिए भारत की विदेश यात्रा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा एक मिसाल बनकर सामने आने वाली है। और आप देख ही लीजिएगा, अब तो पहुंच ही गए। तो आज के वीडियो में मैं चाहता हूं दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरा झटका दे चुके हैं और अमेरिकी अधिकारी भागे भागे आ रहे हैं, तो आखिर क्या है आप भी कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों, HB मेलोडी पर आज एक नया गीत नहीं बल्कि मंत्र कहिए, वो अपलोड करूंगा। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के जन्मोत्सव से जुड़ा जो गीत है उस पर आपके ढेरों कमेंट आ रहे हैं, आप सबको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ भी मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जवाब दे रहा हूँ, तो ज़रूर HB मेलोडी से जुड़े रहिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं, क्यों ना 3 विंडो से शुरू करते हैं। आप 3 विंडो को देखिए और मैं चाहूँगा अपने टेक्निकल टीम से कि इसको पूरा फुल विंडो कर दीजिए। देखिए, बड़े गौर से देखिए, इससे आपको एक बड़े नैरेटिव का पता चलेगा, प्रधानमंत्री मोदी की ताकत का पता चलेगा दोस्तों। पहले विंडो में क्या है, ट्रंप कह रहे थे 9 जुलाई तक भारत को करना ही पड़ेगा, मोदी को करना ही पड़ेगा। 9 जुलाई पार तो हो गया है मेरे ख्याल से, चेक कर लीजिएगा। आज तो 24 जुलाई है, तो 9 जुलाई तो गया। और इसके बाद 1 अगस्त का डेडलाइन आया, ये भी आप देख लीजिए बीच में। 1 अगस्त तक तो भारत को करना ही पड़ेगा। 1 अगस्त आया नहीं है, कुछ दिन बाद आने वाला है। लेकिन आपको पता है ट्रेड डील तो तब होगा ना भाई, जब 2 लोग बात करेंगे। भारत की टीम फिर आ गई है वापस, अब अमेरिका की टीम को आना है। और वो कब आएगी, मिड अगस्त, सेकेंड हाफ ऑफ मंथ, यानी 15 अगस्त के बाद। यानी ये दूसरी डेडलाइन भी गई। तो ये झटका है ना। और एक बार तो टैरिफ भी लगा चुका है भारत, आप जानते हैं, स्टील एल्यूमिनियम में, अभी आगे दिखाऊंगा। लेकिन बहुत बड़ा झटका तो अभी ब्रिटेन दौरे से भी मिलना है। तो आज की कहानी का एक लब्बो-लुआब आपको दिखा करके अब मैं इस कहानी की शुरुआत करता हूं। असली खबर और सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि अब अमेरिका के अधिकारियों को दिल्ली आना होगा। भारत के अधिकारियों को जितना बोलना है बोल दिया। प्रधानमंत्री मोदी के रुख को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप समझ गए और उन्होंने अपने अधिकारियों से ये कहा है कि ट्रेड डील पर बात करने के लिए आप अगस्त के मध्य में नई दिल्ली जाइए, भारत की राजधानी पहुंचिए, वहां पर बात होगी। आप जानते हैं 5 दौर की बात हो चुकी है दोस्तों, 5वें दौर की। 4थे दौर में तो बिना बताए आ गए, जा भाई तू जो करना कर ले, गुस्सा आ गए। जानते हैं मोदी जी
ऐसे नहीं मानेंगे। 5वें दौर की बातचीत, और 17 जुलाई को भारतीय दल वापस लौट आया। यानी अब 6ठे दौर की बातचीत होगी और अगस्त, मतलब मान लीजिए 15 अगस्त के आसपास कहीं आएंगे। और आप जानते हैं ना, ये 5वें दौर की जब बातचीत हो रही थी ना, तो डोनाल्ड ट्रंप उछल उछल करके, बरसात का मौसम है, जानते हैं ना मेढक कितने उछलते हैं, उछल उछल करके डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे 1 अगस्त से पहले तो अच्छी डील हो ही जाएगी। हम लोग भी दिखा दिखा के थक गए। अब कितना माने कितना ना माने दोस्तों, लेकिन आप याद रखिए और इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से काम करते हैं। कोई बयान नहीं दिया। आपने एक बार भी देखा भाई, ये केजरीवाल जी अंत तक बड़े आहत थे कि मोदी जी नाम नहीं लेते उसका, कभी नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। आप भी आश्चर्य कीजिएगा, किसी चुनावी रैली में कभी नहीं लिया। जबकि ऐसा नहीं कि वो मानते कि भाई ये बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी हो गई, कई जगह दिल्ली में तो आप जानते हैं 3-3 बार चुनाव जीत चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार भी कह लें, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान नहीं दिया। लेकिन हां, भारत ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि इस लक्ष्मण रेखा को पार करके हम कोई डील नहीं करेंगे, देश हित से समझौता नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बीच दबाव डालने की कोशिश करते रहे। कैसे? एक तो लगातार बयान देकर, दूसरा 26% के टैरिफ की धमकी देकर कि अगर नहीं होगा तो 1 अगस्त से लागू हो जाएगा, कर लो। अब तो बातचीत ही मिड अगस्त में होने वाली है, 15 अगस्त के इर्द गिर्द। तो या तो आप लागू कर ही देंगे तो बातचीत का क्या लेना देना, और अगर बातचीत करेंगे तो फिर लागू कैसे करेंगे। मगर एक बात आपने देखा दोस्तों, भाई आजकल तो धनखड़ वाला मामला भी चल रहा है। आप सब कुछ एक साथ एक सिरे पर रखकर सोचिएगा, आपको समझ में आएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप कितना भी कुछ कर ले, कितना एग्रेसिव दिखा दे, कुछ भी कर ले, भारत ना तो बेचैन है और ना ही उत्सुक है दोस्तों। वो डेडलाइन देते जा रहे हैं 9 जुलाई, 1 अगस्त, ये वो। भारत ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, ना कोई बेचैनी दिखाई। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। हम कृषि और डेयरी पर समझौता नहीं करेंगे। अब अमेरिका को देखना है दोस्तों कि वो भारत के साथ कैसे डील करता है। भारत के धैर्य के आगे डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति यह है, मुझे तो कई बार लगता है कि कोई आश्चर्यचकित फैसला ना कर दें। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो झुकते भी हैं, वो बदल भी जाते हैं, वो पलट भी जाते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन मोदी जी को मानना पड़ेगा, गजब का पेशेंस है। कोई गलत बात नहीं, कोई उत्सुकता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई डर नहीं, कुछ भी नहीं दोस्तों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात तो मैं बता दूं भाई, अभी जिस समय मैं वीडियो भी बना रहा हूं भाई, उन्होंने इंडोनेशिया वियतनाम दोनों के साथ, अब जानते हैं, ट्रेड डील फोन पे ही कर लिया, ऐलान कर दिया कि हमने ट्रेड डील कर लिया, बस फोन किया और खत्म। इसका मतलब है कि वो एग्रेसिव तरीके से काम तो कर रहे हैं, कुछ देशों को धमकाने में कामयाब भी हो चुके हैं। अभी मैं बताऊं दोस्तों, बिल्कुल रिसेंट, कल परसों में ही जापान के साथ भी इनका हो गया, और उन्होंने बाकायदा व्हाइट हाउस में ये ट्रेड डील हुआ है, और उन्होंने जो ट्वीट किया है, ट्वीट तो क्या, वो सोशल ट्रूथ पर है, उन्होंने लिखा कि यह अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड डील है। जापान पर ऐलान किए गए 25% के रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 15% कर दिया गया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब जापान अमेरिका में $550 अरब का निवेश करेगा। यानी इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, तमाम देशों में तो वो सफल हो रहे हैं, भारत पे कुछ कर ही नहीं पा रहे, उनको समझ ही में नहीं आ रहा। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि वो कह चुके हैं कि मोदी तो बहुत बड़ा सख्त निगोशिएटर है। आप देखिए ना दोस्तों, यानी एक बात क्लियर है दोस्तों। अभी मैं ब्रिटेन वाली भी बात आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी एक बात तय कर चुके हैं कि हम अपनी शर्तों पर करेंगे,
हम आपके दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। हम अपने राष्ट्र हित से कोई समझौता नहीं करेंगे। अब चाहें तो आप एक डेडलाइन दीजिए, दूसरी दीजिए, तीसरी दीजिए, या 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगा दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी स्टील और एल्यूमिनियम आप जानते हैं ना, अमेरिका ने भारत पर लगाया। भारत ने क्या किया? बस कुछ समय इंतजार किया, कुछ दिनों का इंतजार किया। WTO में जाकर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर भारत ने कहा कि अगर अमेरिका ने हम पर लगाया है तो हम भी अमेरिका पर लगाएंगे। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि अमेरिका में टैरिफ की वजह से स्टील और एल्यूमिनियम इसके दाम में इतने बेतहाशा वृद्धि हो गई है, जिससे अमेरिका के लोग भी इस समय बहुत परेशान हैं, बेहद परेशान हैं। और भारत ने फिर से यह लक्ष्मण रेखा इसके बाद भी खींच दी है कि चलिए कोई बात नहीं, आपने 1 अगस्त का हमें दिया है ना टाइमलाइन कि भैया अगर 1 अगस्त तक नहीं होगा तो हम 26% लगा देंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मोदी कह नहीं रहे हैं, जो एक्शन में साफ नजर आता है, वो ये है कि अगर आप लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे। लेकिन 1 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बेहतरीन काम किया है। वो इस समय ब्रिटेन में है। ब्रिटेन के साथ एक ऐसा ट्रेड डील करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए बेंचमार्क साबित हो रहा है। जो उन्होंने किया है, जिसके बारे में कैबिनेट में भी आया कि कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है, यानी पूरे के पूरे वैश्विक व्यापार के लिए दोस्तों, पूरे वैश्विक व्यापार के लिए भारत ब्रिटेन का ट्रेड डील एक तरीके से माइलस्टोन बनने वाला है। और अमेरिका पर यह दबाव भी बनेगा कि भाई जब भारत ब्रिटेन के साथ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए, अमेरिका इस बात को पूरी तरह से समझ रहा है कि हम भारत के मार्केट को दरकिनार नहीं कर सकते। भले डोनाल्ड ट्रंप कितना भी दबाव डाल ले, भले डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कह दे, कितनी बार भी कह दे, लेकिन उनको पता है कि हम भारत को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। और इसीलिए देखिए दोस्तों, मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भले एक तरफ ये सब उटपटांग बयानबाजी देते हो, ट्रेड डील की बात करते हो, भारत पाकिस्तान की बात करते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि बाकी मसलों में भारत के संबंध किस तरीके से परवान चढ़ रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अभी अमेरिका से भारत में अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप पहुंच गई। एडवांस हेलीकॉप्टर जोधपुर में तैनात किए जा रहे हैं। और ये हेलीकॉप्टर जो है वो 30 मिलीमीटर ऑटोमेटिक कैनन एंटी टैंक मिसाइलें, उन्नत निशाना लगाने की तकनीक है, एडवांस है। यानी अमेरिका के साथ ये चीजें तो चल ही रही हैं और इसीलिए अपाचे हेलीकॉप्टर आया। दूसरा, आप जानते हैं अभी 30 जुलाई को भारत में इसरो और अमेरिका का नासा अब तक की सबसे महंगी सैटेलाइट निसार इसको लॉन्च करने जा रहा है। और इसके जरिए पूरी धरती के हर हिस्से और हर कोने, यहां तक कि जंगलों और पहाड़ों के अंदर तक की हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों के साथ निगरानी रखी जा सकती है। एक और चीज दिखाता हूं भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अमेरिका भी जानता है कि एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अमेरिका की कंपनियां सस्ते टैलेंट के लिए भारत में अपना केंद्र खोल रही हैं। और सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है दोस्तों, मैं पूरी दुनिया की बताता हूं। फॉर्च्यून 500 उसमें 175 कंपनियों ने जून 2025 तक, पिछले महीने तक भारत में अपने सेंटर खोल चुकी। यानी फॉर्च्यून 500 में 175 कंपनियां, जबकि अगर मैं फॉर्च्यून 30 की बात करूं तो इसमें 67% कंपनियों का केंद्र भारत में खुल चुका है। भारत में इस समय 390 GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स काम कर रहे हैं दोस्तों। और ये सब क्यों हो रहा है ये भी समझिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो ताजा तरीन रिपोर्ट आ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि 2027 तक
जो भारत का एआई बाजार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाजार है, वो 3 गुना होकर $17 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि भारत के बाजार में असीम संभावनाएं हैं। सस्ता टैलेंट, बड़ा बाजार। क्या अमेरिका इसको खोना चाहेगा? नहीं चाहेगा। और इसीलिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के गुस्से को भी और नखरे को भी, आप ये भी कह सकते हैं, भाई राष्ट्रहित के लिए तो कुछ भी करेंगे, दोनों को सहने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसा मैंने कहा दोस्तों, ये तीसरा झटका दिया है। एक बार 9 जुलाई, 1 अगस्त और 1 में तो WTO में जाकर के ही कह दिया। और ये जो तीसरा भी है ना, आप देखिएगा क्या होगा। ये मिड अगस्त में बातचीत होने वाली है। तो मैं मानता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिटेन दौरा पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है। बस इंतजार कीजिए, जैसे जैसे नए डेवलपमेंट होंगे आपके साथ साझा करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी, वहाँ अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।